दरअसल बांका थाने में पदस्थ एसआई तेरेश्वर एक्का ड्यूटी कर रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने एसआई का मेडिकल करवाया और गाड़ी नंबर के आधार पर विकास और उसके साथी को हिरासत में लिया है। एसआई के साथ मारपीट करने वाले 4 युवकों में एक जोबट जेल में पदस्थ है। हालांकि वह किस पद पर है, यह जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया है। उन पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट को लेकर कार्रवाई की जा रही है। दे दिया ना, वो ले तो पूरा नाम बता। पूरा इसको मारो इसको। एडिशनल डीसीपी राजेश दंतोड़िया ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तिलकनगर थाना क्षेत्र स्थित आइडिया मल्टी में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक चाकू लेकर घूम रहा है। जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ा तो युवक के समर्थन में कुछ महिलाएं पुलिस के साथ विवाद करने लगी। इसके बाद मौके पर अन्य पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया और यहां पर जमकर विवाद हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले में शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। इसके अलावा एक महिला की शिकायत पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। ऐसे हमारी लड़ाई हो रही थी तो फिर हाथापाई हो गई उनके साथ में। तो पुलिस वाले आ गए थे तो फिर हमने हमारे चोरों को जब्त करवाया। तो पुलिस वाले ने हमको धक्का धुक्का दिया तो फिर हमने भी उनको धक्का धुक्का दिया तो हाथापाई हो गई उन सर से। तो अभी हम गलती मानते हैं कि आज के बाद कभी करेंगे नहीं और अब कभी करा तो हमको सजा देना। तो वहाँ पर वो जो महिलाएं थी वो उसको ले जाने लगे तो महिलाओं ने उनके साथ जुआ झटकी की। तो तत्काल फिर थाना प्रभारी पहुंचे बल के साथ और उन सभी को थाने पर लेकर आ गए हैं। तो जुआ झटकी इनके द्वारा की गई है तो शासकीय कार्य में बाधा डाली गई है। 353 का मुकदमा कायम किया गया है। इनके द्वारा एक महिला थी संतोषी बाई, इसके साथ मारपीट की गई है तो उसके साथ भी मुकदमा कायम किया। कुल मिलाकर सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल घटना के समय युवती शिप्रा नदी के घाट पर पानी में अपने पैरों को डुबोकर बैठी हुई थी और बाहर आने से मना कर रही थी। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की लेकिन युवती बाहर आने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद पुलिस को 2 महिलाओं की मदद लेनी पड़ी। तब जाकर युवती को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। पूछताछ में युवती के साथ मौजूद युवक ने अपनी पहचान योगेश के रूप में बताई और युवती को अपना दोस्त बताया। जब पुलिस ने युवक का बैग चेक किया तो उसमें शराब की खाली बोतल बरामद की गई, जिससे यह साफ हो गया कि दोनों नशे की हालत में थे। इस घटना को लेकर रामघाट के सभी पंडित पुजारियों में गहरा रोष है। रामघाट के प्रसिद्ध पंडित गोलूगुरु तलवार वाला ने बताया कि यह घटना हमारे मंदिर के पास हुई है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं धार्मिक स्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और समाज के लिए गलत संदेश देती है। दरअसल फाजलपुरा में रहने वाली 80 वर्षीय जैतुनबी का 2 मंजिला मकान है जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहती है। उनका मकान मुख्य मार्ग पर स्थित है और उनके घर के सामने उनका परिवार प्लास्टिक की दुकान भी चलाता है। आरोप है कि नारायण बाथम नामक युवक महिला के मकान और दुकान पर कब्जा करना चाहता था और कई बार उसने महिला और उसके परिवार को भी धमकाया था। रविवार को नारायण बाथम महिला के घर पर घुसा और उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला के बेटे मोहम्मद असलम और अन्य स्वजन बीच बचाव करने आए तो आरोपित ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद बाथम ने मकान और दुकान खाली नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी ने इस मामले की शिकायत पुलिस को की लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद मंगलवार को वृद्धा और उनके स्वजन जन सुनवाई में एसपी प्रदीप शर्मा से मिले, जिसके बाद एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया। अब इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित वृद्धा और उनके बेटे ने आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है।
जोन क्रमांक 3 के भवन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि वार्ड क्रमांक 24 के द्रविड़ मार्ग क्षीरसागर पर नीलम शैलेंद्र जोशी ने अपने भवन निर्माण के दौरान फ्रंट एमओएस पर अवैध निर्माण किया था। निगम द्वारा पहले ही संबंधित भवन स्वामी को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने ना तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया और ना ही संतुष्टि पूर्वक जवाब दिया। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 26 के मोहम्मद सलीम ने अपने भवन निर्माण के दौरान बिना अनुमति के प्रथम तल पर बीम और कॉलम खड़े कर ईंट की दीवारें बनाई थी। इस दोनों अवैध निर्माणों को नगर निगम के रिमवल गैंग तोड़ने की कार्रवाई की गई। दरअसल छोटी ग्वालटोली पुलिस ने सरवटे बस स्टैंड से चोरी हुई 2 बाइक के मामले में आरोपी की तलाश शुरू की थी। पुलिस को मुखबिर से एक बाइक चोर के बारे में जानकारी मिली जो शराब के नशे में गाड़ी चोरी करता था और जब गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो जाता था तो उन्हें वहीं छोड़कर भाग जाता था। पुलिस ने ऐसे 5 लावारिस वाहन भी जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे पता चला कि आरोपी का नाम रवि वर्मा है, जो लेक पैलेस कॉलोनी छोटा बांगरदा का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 5 बाइक जब्त की। इसमें छतरीपुरा थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी की बाइक भी शामिल है। मामले में एसीपी तुषार सिंह का कहना है कि आरोपी पर अब तक कोई पुराना मामला दर्ज नहीं था, लेकिन आसपास के थानों से पुराने मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल काला पीपल स्थित वर्धधाम प्लांट में निकलने वाले गंदे पानी मवेशियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। फैक्ट्री से निकलने वाली बदबूदार यह पानी की धार अब लोगों की जान तक लेने की स्थिति में है। किसानों ने इस मुद्दे पर कई बार विभागीय शिकायत की, लेकिन शाजापुर जिले के अफसरशाही कभी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते और यह इसका एक बड़ा उदाहरण है। वैसे तो काला पीपल के विधायक घनश्याम चंद्रवंशी क्षेत्र में चौमुखी विकास की बात करते रहते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री से निकलने वाले जहर पर उनकी नजर नहीं पड़ रही है। अब ग्रामीणों को बस समाचार चैनलों पर ही उम्मीद नजर आ रही है और वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन्हीं माध्यमों का सहारा ले रही हैं। इस मामले में जब प्लांट के कर्मचारियों और अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी अधिकारिक व्यक्ति मौजूद नहीं है। अब यह देखना होगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन वाहनों में क्षमता से अधिक ओवरलोडिंग की गई है, जिससे शहर के प्रमुख मार्गों पर दुर्घटनाएं होने का खतरा बना हुआ है। इन वाहनों से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि यह किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। जहां अब इन भारी भरकम वाहनों को देखते हुए बुधवार को मंडी थाना क्षेत्र की यातायात पुलिस और थाना प्रभारी नर्मदा प्रसाद दामिन ने चालानी कार्रवाई की। इस दौरान थाना प्रभारी नर्मदा प्रसाद दामिन ने कहा कि अब यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। आपको बता दें कि नर्मदा जयंती के मौके पर मंडला नगरपालिका प्रशासन ने पूरी नर्मदा तट को शराब की बोतलों से सजा दिया। यह देखकर लगता है कि नगरपालिका प्रशासन खुद शराब का प्रमोशन कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शराब प्रतिबंध के सख्त तेवर के बावजूद उनके ही कर्मचारी उनकी मंशा पर पानी फेरते नजर आ रही, जो जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि इस पार्क में स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी आते हैं, जिन पर इसका गलत असर पड़ता है। और साथ ही साथ इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े से बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने 24 वार्ड से कचरे में मिली शराब की बोतलों से सजावट की है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के इस गैर जिम्मेदाराना जवाब से लग रहा है कि साज सज्जा की आड़ में शराब का प्रमोशन किया जा रहा। दरअसल अफसर अली नामक एक व्यक्ति ने इन मजदूरों को कर्नाटक ले जाकर वहां की एक कॉफी कंपनी में काम दिलवाने का वादा किया था और कंपनी से 90,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इसके बाद कंपनी ने मजदूरों को वेतन देना बंद कर दिया और उन्हें बंधक बनाकर रखा। मजदूरों को एक पहाड़ी इलाके में स्थित कॉफी बागान में बाउंड्री के अंदर बंद कर दिया गया था। सिर्फ रविवार को ही उन्हें राशन लेने के लिए बाहर जाने की अनुमति मिलती थी। सिक्योरिटी गार्ड ने मुख्य गेट पर तैनाती कर किसी को भी बाहर जाने से रोक रखा था। 30 जनवरी को मजदूरों के परिजनों ने अशोकनगर पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर फंसे हुए मजदूरों का पता लगाया। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से 15 मजदूरों को मुक्त करवा लिया गया, जिसके बाद इन मुक्त मजदूरों को ट्रेन से अशोकनगर भेजा गया। जब ये मजदूर एसपी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अब भी लगभग 70 लोग वहां फंसे हुए हैं।
पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि वे शेष सभी फंसे हुए मजदूरों को भी जल्द ही मुक्त करवाएंगे। कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों को प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर CHL हॉस्पिटल 114 इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी कैंसर इंस्टीट्यूट में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष शुक्ला, डॉक्टर सनी जैन, डॉक्टर प्रांजल मंडोई, डॉक्टर अभिलाष गोयल, डॉक्टर नितिन गंगराड़े सभी विशेषज्ञ ने कैंसर के प्रति जागरूकता, समय पर जांच एवं आधुनिक चिकित्सा तकनीकी और उपचार के प्रभावी तरीकों पर प्रकाश डाला। प्रॉपर लाइफस्टाइल है, प्रॉपर डाइट है, अगर लोग ये फॉलो करें तो 33-35% कैंसर से बचाव किया जा सकता है। अर्ली डिटेक्शन अगर होगा तो कैंसर को प्रभावी तरीके से ट्रीट भी किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन। ये बीमारी बहुत बड़ी है, तुम्हें बहुत तकलीफ है। मैं सर घबरा गया, मैं रोने लग गया। मैं सर के पास भी आया, ये सर तोमर सर के पास भी आया, सन्नी जैन सर के पास भी आया, तो इन्होंने मेरे को केबिन में बिठाया और बोले तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है।